आप देख रहे जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक युवा संगठन के साथी प्रभु भाई को अंतिम जोहार। जागरूक युवा संगठन के अध्यक्ष प्रभु खराड़ी के असामयिक निधन की खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते संगठन के कार्यालय प्रभु भाई के घर पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं और ग्रामवासी उमड़ पड़े। चारों तरफ क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। तूफानों से भी टकरा जाने वाले युवा साथियों के भी आंसू नहीं थम रहे थे। परिवारजन और ग्रामवासी संगठन के सभी साथियों का इंतजार कर रहे थे। संगठन की तरफ से साथी प्रभुलाल के सिर पर संगठन के प्रथम संयोजक प्रेम लिम्बाद द्वारा लाल पगड़ी बांधी गई। झंडा उड़ाकर शव यात्रा को रवाना किया। युवा साथियों के आंसू गिर रहे थे और अर्थी को कंधा देने की होड़ मची हुई थी। क्रांतिकारी साथी लाल झंडे थामे चल रहे थे। सभी ग्रामवासी भी गमगीन होकर आगे बढ़ रहे थे। शमशान स्थल पर पहुंचकर परंपरागत आदिवासी रस्म अदायगी की गई, जिसमें संगठन के साथियों ने भी भाग लिया। शोकाकुल लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर तरफ से कंधे पर लकड़ियां उठाए ग्रामीण चले आ रहे थे। सभी धर्मों और जातियों के लोग प्रभु भाई के अंतिम दर्शन कर रहे थे। युवा साथी मुट्ठियां तानकर अंतिम सैल्यूट कर रहे थे। पार्थिव शरीर को जब चिता पर रखा गया तो युवाओं ने प्रभु भाई अमर रहें, प्रभु भाई को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जागरूक युवा संगठन जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे आदि नारे लगाए। चिता में अग्नि प्रज्वलित करते वक्त फिर नारे गूंज उठे। प्रभु भाई का पार्थिव शरीर आग के साथ साथ मिलता जा रहा था, पर उनके द्वारा क्षेत्र में लगाई गई क्रांतिकारी विचारों की ज्वाला युवाओं के दिलों में धधक रही थी और नारे बुलंद होते गए। सभी युवा साथी व ग्रामवक एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। अंतिम क्रिया होते होते सूर्यास्त हो चला। एक साथी ने चिता और सूर्यास्त का फोटो खींचकर युवाओं को बताया कि देखो, आज 2 सूर्य अस्त हो रहे हैं। अंतिम यात्रा में मजदूर हक संगठन, जागरूक युवा संगठन, भ्रष्टाचारी विरोधी संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ ही क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के लोग तथा संपूर्ण ग्राम पंचायत के महिला पुरुष सम्मिलित थे तथा खराड़ी परिवार के रिश्तेदार भी दूर दूर से पहुंच रहे थे। गमगीन माहौल में प्रभु खराड़ी को सबने विदा किया और वापस चल पड़े। अंत में जागरूक युवा संगठन की कमेटी के साथ ही संगठन के पुराने साथी एकत्र हुए, जहां संगठन के उपाध्यक्ष राहुल ने कहा कि प्रभु भाई के सपनों को पूरा करना है और उनके काम को आगे बढ़ाना है। ज़्यादा समर्पित होकर अधिक जोश के साथ काम करना है। सभी जानते हैं कि दलगत राजनीतिक पार्टियां लोगों में फूट डालती है। ये पार्टियां चुनावों के दिनों में सक्रिय हो जाती है और उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक धनपतियों की दलाली करती है। इन स्थितियों को ध्यान में रखकर खान आंदोलन के दमन और दलगत पार्टियों की धोखेबाजी के अनुभव से सबक लेकर 2002 में जागरूक युवा संगठन का गठन किया गया। संगठन ने युवाओं को जागरूक और संगठित करने का बीड़ा उठाया, गांव-गांव की समस्याएं उठाई। संगठन ने विद्यार्थी, मजदूर, किसान और कर्मचारियों की समस्याएं भी उठाई और उनके संगठन बनाने में मदद भी की। पोस्टरबाजी की, ज्ञापन दिए, धरने लगाए, प्रदर्शन किए, पर्चे निकाले, पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया और आगे से आगे बढ़ते रहे। परिणाम यह है कि क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है और आमजन अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जागरूक की दलगत राजनीति से दूर ईमानदार और साहसी संगठन के रूप में अपनी पहचान है। जागरूक युवा संगठन का एक वैचारिक दस्तावेज है। उस आधार पर सदस्यता दी जाती है, समस्याएं उठाई जाती है तथा सम्मेलन द्वारा तहसील कमेटी गठित की जाती है। अगले सम्मेलन तक तहसील कमेटी के निर्णयों के अनुसार कार्य हाथ में लिए जाते हैं, अनुभवों के निचोड़ निकाले जाते हैं तथा सबक लेकर आगे बढ़ने का कार्य जारी रहता है। साथ ही प्रभुलाल खराड़ी सन 2006 में सुंदरा की कमेटी से जुड़े और पंचायत में भ्रष्टाचार तथा ठाकुरशाही के खिलाफ सक्रिय हुए। 2007 में जागरूक युवा संगठन के उद्घाटन सम्मेलन में वे सुंदरा के डेलीगेट थे। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अध्ययन करते, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते, संगठन का काम करते, आर्थिक उपार्जन के लिए बैंड पार्टी में जाते, बड़े भाई के साथ भी काम पर जाते और नरेगा में भी काम किया करते थे। लेकिन उनकी प्राथमिकता संगठन, जागरूकता और संघर्ष ही रहा। साथ ही प्रभु भाई भगत सिंह और साथियों की विचारधारा को गहराई से आत्मसात कर चुके थे तथा वे भी खाँटी नास्तिक थे।
सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे। उनका लक्ष्य धन और सुविधापूर्ण जीवन या पद और नाम के लिए काम करना नहीं, वरन धैर्यपूर्वक बदलाव की लड़ाई की तैयारी करना था। इसी कड़ी में उन्होंने मार्क्स और लेनिन को पढ़ना शुरू किया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ही कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ने अपने कमरे को ही जागरूक युवा संगठन का कार्यालय बना दिया था तथा एक लाइब्रेरी भी विकसित कर रहे थे। साथ ही प्रभुभाई का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 18 मई 1983 को हुआ। वे 3 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटे थे तथा भाई बहनों की शादी के बाद माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। पढ़ने में होशियार थे। सन 2004 में 12वीं परीक्षा पास करने के बाद एक गंभीर दुर्घटना में शरीर का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ऑपरेशन आदि के कारण पढ़ाई छूट गई। इस व्याधि ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। संगठन में रहते हुए भी 2 बार बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाए गए, पर बार बार पेशाब रुक जाने की समस्याएं पैदा हो जाया करती थी। साथ ही प्रभु खराड़ी जागरूक युवा संगठन में पिछले 14 साल से सक्रिय थे तथा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाने में नेतृत्व प्रदान करते रहे। साथ ही ने भगत सिंह विचारधारा को आत्मसात करके मजदूरों, किसानों, महिलाओं तथा विद्यार्थियों व युवाओं की समस्याओं को उठाने में भी हमेशा अगुवानी की। साथ ही संगठन के हर उतार चढ़ाव में बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक शिक्षण, संगठन और संघर्ष के काम में डटे रहे। साथी के सामने कई प्रलोभन व धमकियां भी आई, पर वे हमेशा बहादुरी से डटे रहे, साथियों को प्रोत्साहित करते रहे। सुंदरा में 62 लाख का घोटाला उजागर करने के भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष से आगे बढ़ते हुए स्कूलों में अध्यापकों की कमी के मामलों में हाईवे जाम करने, राजस्थान की सबसे बड़ी पेसा ग्राम सभा आयोजित करने तथा कैटल शेड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। साथियों की आलोचना करने में कोई लिहाज नहीं करते थे तथा गलत व झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए लोग उन्हें प्यार से बम्बू महाराज भी कहते थे। समझदारी और विनम्रता की वजह से सब साथी प्रभुभाई को महाराज कहकर सम्मान देते थे। वर्तमान समय में भी साथी सुंदरा के जमीन के सवालों को उठाने में सक्रिय थे। 8 अप्रैल को उन्हें जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देने आना था, पर बीमारी की वजह से नहीं आ पाए थे। उनके असामयिक निधन के समाचार सुनकर संपूर्ण खेरवाड़ा ही नहीं बल्कि जनजातीय क्षेत्र के साथियों में शोक की लहर है। जागरूक युवा संगठन का अध्यक्ष प्रभुलाल खराड़ी। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का मतलब संक्रमण का पूरे देश में एक आपदा चल रही है। तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में या अपने राज्य में लॉकडाउन हुआ, तो कई मजदूर बेरोजगार होके गांव की ओर आए। तो उन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके पेट में पथरी है। तो कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। पूरे 3000 रुपये लगेंगे। 3000 रुपये? पर ये तो सरकारी अस्पताल है। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने डिस्पेंसरी खोल रखी है ना जो मुफ्त इलाज होती है। ऑपरेशन करवाना ना पैसे लेके आओ, नहीं तो
ले जाओ इसे। बहुत से मरीज और बाहर लाइन लगाए खड़े हैं। नेक्स्ट पेशेंट। रुकिए डॉक्टर साहब रुकिए, ये 2000 रुपया हमारे पास है। बाकी के 1000 रुपये का इंतजाम करो। सुनो, इस कागज पे इसके साइन करवा लो, इस कागज पे इसके साइन करवा लो। ये कैसा कागज है कंपाउंडर साहब? इसमें लिखा है कि ऑपरेशन करते हुए तुम्हारा जंगूरा मर गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा चलो बाहर बैठो। कंपाउंडर, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। पूरा हाँ लाइट जलाओ। लाइट तो है नहीं साहब। लाइट है नहीं, अभी तो कूलर चल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मोमबत्ती जला लो। अच्छा इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया? कहा सर, वो कल ही गुप्ता मेडिकल स्टोर से ले गए। अरे इसको क्लोरोफॉर्म सूंघा दो। वो रखे ही उड़ गया सर। कैसे नोजोफॉर्म दे दो। नजोफर में क्या सर? अरे मूर्ख, सरकारी अस्पताल में नहीं आया क्या? तो नोजोफॉर्म नहीं समझते हो? अरे इसके मुंह नाक दबा दो, ये खुद बेहोश हो जाएगा। पेट तो हमने चिर दिया, बोलो उसके उस्ताद को। उस्ताद। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ देखो भाई, हमने पेट तो चिर दिया है। अब 3 बोतल ग्लूकोज और 2 बोतल ब्लड का इंतजाम करो, ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब अस्पताल से ही दे दीजिए ना, हमारा जमूरा मर जाएगा। अस्पताल में नहीं है, खत्म हो गया है। अस्पताल में नहीं है, पर हम तो कल ही तो रेडियो पर सुन रहे थे अस्पताल में ग्लूकोज बैंक में बहुत सारा ब्लड है। हाँ, सुना होगा। कल ही मंत्री जी का फोन आया था, सभी इनके रिश्तेदारों को चढ़ा दिया। ये तमाम मंत्री देश का खून पीकर मोटे हो रहे हैं और अब इनके रिश्तेदार खून पीने लगे हैं अस्पतालों का। ओए शट योर माउथ, बकवास बंद करो। ये पॉलिटिकल भाषण देने की जगह नहीं है। ऑपरेशन करवाना तो पैसे लेके आओ, नहीं तो ले जाओ इसे ऐसे ही। ठीक है, लाते हैं पैसे। बाकी के 1000 रुपये भी लेते हैं ना। हाँ कर ड्यूटी लेके आना। हाँ सुनो, मैं ड्यूटी रूम में कॉफी पी रहा हूँ, वो आए तो मुझे बता देना। तो कंपाउंडर साहब ये थैली पकड़ो, ग्लूकोज और ब्लड और ये 1000 रुपये। हाँ 20 रुपया सैकड़ा सूद से कर्जा लाया हूँ। लाए हो तो क्या हम पे एहसान किया है? चलो बाहर बैठो। हाँ वो मुझे थोड़ा नजदीक लाना। अरे इसके पेट में पथरी है ही नहीं। सर आपने तो कहा था इसके पेट में पथरी है। हाँ कहा था। इन नेताओं ने भी कहा था गरीबी हटा देंगे। हमें ऐसा कह दिया, कौन सी आपत आ गई? साले को कुछ खाने पीने का मिलता नहीं है, पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो, बाहर जाओ, एक पत्थर लाओ और खून में लपेट कर रख दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान न रहे। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं इसके टाके लगा देता हूँ। सचिव, वीडियो अकाउंटेंट सचिव सब रिकवरी निकालना। जांच होने के बाद कार्रवाई चल रही है। जांच तो है, लंबी जांच है। जांचों को जो भी डिसीजन होगा इसमें जांच चालू है। कोई बात की बात ये है कि इसमें बैठे नहीं है, जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी और ये भी भेज देंगे आपकी जो आई है।